नवनिर्माण। देखो, देखिए, आज जो पद्य रचना है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पद्य रचना का नाम है नवनिर्माण। कवि त्रिलोचन जी। जन्म 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917। मृत्यु 2007। कवि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वसुदेव सिंह जी है। हिंदी के अलावा अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। तो नवनिर्माण के जो कवि है त्रिलोचन जी, त्रिलोचन जी की वास्तविक नाम और उनकी भाषाओं के प्रति आपने जानकारी ले ली। अब प्रमुख रचनाओं के प्रति आ जाते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं धरती, दिग्गज, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद के कवि हूँ, सबका अपना आकाश। ये उनकी रचनाएं हैं। विधा परिचय की बात आती है तो ये नवनिर्माण नामक जो कविता है, विधा है, ये चतुष्पदी है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चौपाई की तरह होता है। चौपाई की तरह, 4 पाए वाला। आप लोगों को पता है अपने यहाँ चौपाई की एक आध चीज घर में हुआ करती है, उसे हम चौपाई भी कहा करते हैं। चौपाई का मतलब होता है 4 पैरों वाला, 4 पै वाला। तो देखिए, ये चौपा की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ। ध्यान दे दीजिए या ध्यान में रखिए। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में तुकबंदी होती है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में तुकबंदी होती है। और उनका और एक कई वैशिष्ट्य है दिखाई देते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। भाव और विचार की दृष्टि से चतुष्पदी अपने आप परिपूर्ण होती है। इस कविता में कवि का आशावाद दिखाई देता है। जो नवनिर्माण कविता है ना, उस कविता में कवि का आशावाद दिखाई देता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य, देखिए उनका जो कहना है वह उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। इस भांति कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। इस भांति कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। ये जो कोई नवनिर्माण नामक जो रचना है वह संघर्ष करने या संघर्ष ही मनुष्य का जीवन है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। इस भांति कवि अपने मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं या वह इस प्रकार का संदेश दिया करते हैं। मनुष्य के जीवन में इतना ही नहीं, उनका आगे का कहना है, उनका कवि में कहना है, वह कवि में कहा करते हैं, मनुष्य के जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और अन्याय, अत्याचार, विषमता
और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि हमें बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने आप लोगों को समझाई है। मनुष्य के जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि हमें बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं न्याय के लिए बल का प्रयोग। उनका कहना है न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। क्या कहा है उन्होंने? न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य को अवगत कराते हैं। यानी कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना आवश्यक है। वो मनुष्य के लिए उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य को कवि अवगत कराते हैं। आखिरकार कवि का कहना है कि कविता में कवि का कहना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कवि शुरू से क्या कहते हैं? संघर्ष करना मनुष्य का जीवन है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इस प्रकार कवि ने पहली शुरुआत कर दी और आगे कवि ने क्या कहा है? अंतिम कवि कहते हैं समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की इस कविता में कवि ने आप लोगों को प्रेरणा देने की या संदेश देने की कोशिश कर दी है। अब देखिए, पहला पद कौन सी बात आप लोगों को समझा देता है या कौन सी बात उन्होंने आप लोगों के पाठकों के सामने या विद्यार्थियों के सामने रखी है, ये देखना जरूरी है। देख लीजिए, पहली जो बात है वह देख लीजिए। पहला जो चतुष्पदी है, पहली जो पद्य रचना है, पद्य रचना में पहला जो हिस्सा है वह देख लीजिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको। क्या कहते? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। क्या कहते हैं कवि? देख लीजिए, एक एक शब्द बारीकी से सुनिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको। क्या कहते हैं? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। यानी कि एक एक शब्द बारीकी से सुनने से आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से देख लिया जाए, अर्थ सामने जरूर आता हुआ दिखाई देता है। देख लीजिए वे क्या कहते हैं। कवि का कहना है मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने, तुमने जो विश्वास दिया है मुझको, पहली पंक्ति आप लोगों को कह देती है। तो उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। क्या कहा है? मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर देता है। क्या कर देता है? वह बड़े बड़े काम कर देता है इनके बल पर। किनके बल पर? विश्वास के बल पर। मनुष्य के जीवन में विश्वास प्राप्त करने तथा प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है और इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर देता है। कवि कहता है कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। वह क्या कहते हैं? इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न
मैं न आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहे। मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहे अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे। कवि का कहना है कि जो आपने मुझ पर विश्वास दिया है और जो प्रोत्साहन दिया है, उस प्रोत्साहन और विश्वास के कारण मैं अपने इस बल के कारण मैं अपने बड़े के बड़े काम कर दूं। कवि का कहना है विश्वास और प्रेरणा हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है, यह महत्वपूर्ण बात है। इन्हें देकर विश्वास, इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। इन्हें इस तरह संभाल कर रखो या संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं। इन्हें देखकर या उन्हें प्राप्त कर मैं आकाश में न उड़ूं। मुझे तो लगता है मैं अपने आप को ध्यान में रखूंगा कि मैं न उड़ूं और मैं अपने पाँव हमेशा जमीन पर ही रखूं, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। इस तरह पहले पद में, चतुष्पद में उन्होंने ये बात कही है। अब दूसरे पद में वे क्या कहते देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह इस पद में भी कवि आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, ये ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, क्या कहा है? सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि का कहना है हम जहां भी कहीं चले जाए, हम कहां भी हो, लेकिन हमने अपने आप की जो मर्यादा है, अपने आप का जो स्थान है, वह छोड़ न पाए। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं, कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जाए आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़ कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। अपनों के बीच यानी कि धरती पर आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। कवि का कहना है यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। जो उड़ता है ना, वह आखिरकार नीचे आ ही जाता है। आप लोगों को मालूम है कि जैसे कि कोई मनुष्य के बीच, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी एक आधी चीज हम आकाश में फेंक दे, और जब तक वह अपनी जो बल है, वह बल के कारण जहाँ तक जाती है, वहाँ से जहाँ वो पहुँचती है, वहाँ पहुँचने के बाद यानी कि उनका बल कम होने के बाद वह अपने आप फिर वापस जमीन पर आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह उनका कहना है कि ये जो कोई है मनुष्य के लिए सूत्र जोड़ने वाली बात, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए, व्योम में म्हणजे आकाश में, मतलब क्या है? आकाश में। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है और बता दिया है कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। यहाँ तक दूसरा जो पद है वह समाप्त होता है, खत्म होता है। अब तीसरे पद की ओर आ जाते हैं। देखिए तीसरा पद भी महत्वपूर्ण है और एक अच्छा
अच्छा खासा है, समझने लायक है। सत्य है, देखिए क्या है तीसरा पद, सत्य है राह में अंधेरा है। उनका कहना है, कवि का कहना है सत्य है, सच सच है, सत्य है राह में अंधेरा है। राह का मतलब क्या होता है? रास्ता। अंधेरा यानी कि आप मनुष्य के जीवन में, उनका कहना है कि मनुष्य के जीवन में सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। और उनका कहना है, जाए संघर्ष करने वाला व्यक्ति, डटकर मुकाबला करने वाला व्यक्ति, वह कह सकता है सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कवि ने शुरू में ही आप लोगों को कहा है, मनुष्य का जीवन, मनुष्य संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, और यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है। कवि का कहना है, कवि कहते हैं, कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं, यानी कि मनुष्य के लिए कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आप राह, आपकी राह, आपका रास्ता, आपकी राह अंधेरे से भरी है। अंधेरे से, आपको पता नहीं इसमें कितनी सारी परेशानी है, कितना सारा अंधकार है, फिर हमें आगे चलना है, अपने आगे जाना है। तो उन्होंने बता दिया, आपकी राह अंधेरे से भरी है, भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति की, भले भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां रास्ते में आ रही है। उनका कहना है, भले आप जो रास्ता या आपकी जो राह है अंधकार से भरी हुई है, आप लोगों को मालूम है इस रास्ते में बहुत कुछ मुसीबतें हैं, बहुत कुछ कठिनाइयां हैं, फिर भी उनका कहना है, पर अपनी जो प्रगति है, प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने वाली जो स्थिति है, उसी के लिए उन्होंने बोल दिया है कि अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां रास्ते में आ रही है हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रोकना नहीं है। तब भी कितनी सारी परेशानी होने के बावजूद आप लोगों को वहां रुकना नहीं। इसके पहले एक कविता थी, आप लोगों को इससे पहले जो कोई कविता थी, पथ पथ काराही, यानी कि एक अच्छी खासी कविता थी, कवि का कवि का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पथ पर, रास्ते पर जो रुके हुए हैं उनके लिए कवि कहा करते हैं, अरे तो जिंदा होकर भी मरासा है। जो रास्ते में रुकते हैं ना, अपना जीवन मार्गक्रमण करते समय, या अपना जीवन का जो अपनी जीवन की जो मंजिल है वह मंजिल पाने के लिए चलने लगते हैं, चलते चलते वह थक जाते हैं या रुक जाते हैं, तो उस समय कवि का कहना है, जो पथ के बीच में बैठते हैं या चलते चलते थक जाते हैं, बस बैठ जाते हैं, उनके लिए कवि का कहना है, जो थके हुए हैं, जो रास्ते में बैठे हुए हैं, वे मरे जैसे है, मृत जैसे है। बिल्कुल उसी तरह कवि ने यहाँ बता दिया है कि कठिनाई के रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां क्यों, अपने मंजिल में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है, तब भी अपने संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं, अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि का कहना है, इसके आगे चलना है ना, तो आपके सामने दूसरा कोई आगे चारा भी नहीं है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, इसीलिए चलते रहना, बढ़ते रहना, कवि का कहना है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। आखिरकार कवि यहाँ इस पद में कहते हैं, संघर्ष करना जारी रखना चाहिए, संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है या प्रशस्त होता है। संघर्ष करने से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त बन जाता है या प्रशस्त होता है। इस प्रकार कवि का यह संदेश इस तीसरे पद में कवि ने दे दिया है, और आगे चलकर तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों को उन्होंने समझा दी है। देखिए चौथा जो पद है, बल नहीं होता सताने के लिए,
यही बात सच्ची है। उनका कहना है, कवि का कहना है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। कवि का कहना क्या है देख लीजिए। पहली दो पंक्तियां आप लोगों को ठीक तरह से समझा देती है। चौथा पद है उसी में जो कुछ दो पंक्तियां है, ये इस प्रकार है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल बना है तो बल बनो सबके, बल बना है तो बल बनो सबके, ऊंट पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कितना अच्छा खासा यह पद्य, कितनी अच्छी खासी पद्य रचना है, देख लीजिए। बल किसके लिए नहीं होता? कवि का कहना है बल किसी को सताने के लिए नहीं होता, किसी को त्रासदी या किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं होता। बल का उपयोग, बल का इस्तेमाल किसके लिए होना है? उनका कहना है बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। जो पीड़ित है, जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित है, जो अपनों से पीछे है, जो कुछ अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जूझ रहे, या जो कोई पीड़ित है, जो पीड़ित हालात से मजबूर है, उसी को बचाने के लिए होते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल बना है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि चौथे पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए, कवि का कहना है मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने निरर्थक कार्य के लिए, निरर्थक कार्य के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। निरर्थक और सार्थक एक दूसरे के विपरीत है। सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय, मनुष्य के पास जो बल होता है ना, वह बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता। जो बल होता है ना, किसी असहाय और पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए, कवि बलवान व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान कर दी है या प्रदान की है, तो तुम सभी कमजोर लोगों का बल बन सको। तुम सभी कमजोर लोगों का बल बनकर उनको न्याय दिलाने का काम में लग जाओ। उनका या उनके न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है, तभी तो तुम्हारे बल की सार्थकता होगी। इस तरह इस पद में कवि ने यह बात कहने के उपरांत हम लोग अगले 5वें पद की ओर आ जाते हैं। कवि कहते हैं जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट कोई वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जिसके मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही करता है। पद क्रमांक 5 में कवि आप लोगों को यह बात कह देते हैं। क्या कहते हैं? जिसको मंजिल का पता रहता है, मंजिल ध्येय उद्दिष्ट निश्चित, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। पथ के नहीं कि रास्ते में जो मार्ग में आते हैं ना संकट को वही सहता है। सहन करने मराठी में। उनका कहना है जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ में संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जो संघर्ष करता है ना, वही अपने शिखर पर पहुंच जाता है और वही अपना इतिहास कहता है। वही जाकर वह अपना इतिहास कहलाने की बात करता है। देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि का कहना है, या कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की
जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। जिस व्यक्ति को मंजिल की सफलता की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्ति को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। इस तरह ये जो कोई 5 कड़वे या 5 पद हमने देख ली है यहाँ तक। कल हम उसी का रहा भाग या हिस्सा देखने की कोशिश करेंगे। पहले 5 पदों को हमने यहाँ समझाने की कोशिश कर दी यहाँ तक।